टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा हमेशा पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, उनके साथ ऐसे मसले बनते रहते हैं और नसीम शाह के साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम एक बार फिर से बन गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी की बात हमेशा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के अंदर जो हमने देखी है वो ये है कि जब वो इंजर्ड होते हैं उस वक्त बताया कुछ और जाता है कि भाई इंजरी कौन सी नोयत की है, लेकिन बाद में वो निकलती कोई और कहानी है कि भाई वो तो इस तरह से इंजर्ड हो गए थे। कितनी बार ऐसा हो चुका है पाकिस्तान की क्रिकेट में, कितनी बार ऐसा हो चुका है। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के दरमियान में इंजर्ड हो गए थे, एशिया कप के बीच में पाकिस्तानी बॉलर्स इंजर्ड हुए। मतलब इंपॉर्टेंट मौकों पर जाकर इंजर्ड हो जाना प्लेयर्स का, ये बहुत बड़ी परेशानी का बाइस है। लेकिन आज नसीम शाह भी इंजर्ड हुए हैं और नसीम शाह को यूं समझ लें कि उठाकर बाहर ले जाया गया। और उसके बाद अब नसीम शाह की क्या अपडेट्स हैं, क्या वो पाकिस्तान के लिए खेल पाएंगे या वो भी इसी तरह से जिस तरह से एहसानुल्लाह चले गए, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी का साल पूरा गया, इस तरह से कुछ होगा, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग क्रिकेट लवर हैं तो भाई लाइक सब्सक्राइब ये दोनों काम आप लोग लाजमी से कर दिया करो। बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। और यूं समझ लें कि दोनों टीमें जीतने और हारने की पोजीशन में थी और लास्ट पर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। जब तक कोई 15-20 रन की भी दरकार थी तब तक भी ऐसा लगता था कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। और उस वक्त नसीम शाह ही वो बॉलर थे जो कुछ ना कुछ कर सकते थे। हारिस रऊफ ने तो कर दिया था जो करना था, लेकिन एंड टाइम पर जब हसनैन को चौका लगा तो उसके बाद 11 रन आई थिंक चाहिए थे, जिस वक्त नसीम शाह को जो है वो इंजरी हो गई। मतलब वो लेट गए, ज़मीन पर गिर गए हैं, भाई कुछ हो नहीं पा रहा है, क्या हुआ है उस पर बात करो जी। तो हुआ ये कि नसीम शाह को हुए क्रैम्प्स, और ये क्रैम्प्स का मामला इतना सीरियस है और इतना जोर पकड़ चुका है कि भाई हम खुद परेशान हैं। क्रैम्प्स का मामला हुआ, फिर उनको ले जाया गया बाहर। अब जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक बड़ी अच्छी न्यूज़ ये है कि नसीम शाह को बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, उनको क्रैम्प्स ही थे और वो फिट हैं अगले मैच के लिए। दैट्स वेरी गुड न्यूज़। लेकिन ये क्रैम्प्स होते क्या हैं, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये है कि शायद कुछ अपनी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ नमकियात की कमी हो जाती है आई थिंक, या कोई इस तरह का कोई मामला हो जाता है जिसको मतलब टाइमली हाइड्रेट करना पड़ता है। तो वो अब उसका कोई प्रॉपर इसका सल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा पीसीबी को, क्योंकि हमने देखा ना कभी मिचेल स्टार्क के साथ ऐसा मामला हुआ, ना कभी पैट कमिंस के साथ ऐसा मामला हुआ, ना किसी इंग्लैंड बॉलर के साथ, ना जेम्स एंडरसन के साथ हुआ, ना ब्रॉड के साथ हुआ, ना ब्रेटली के साथ हुआ, ना मैकग्राथ के साथ हुआ। मतलब ये ना साउथ अफ्रीकन डेल स्टेन के साथ हुआ। मतलब ये इंग्लिश कंट्रीज के जितने भी बॉलर्स हैं उनके साथ तो ऐसा कभी हमने होते हुए नहीं देखा। क्या उन्होंने प्रॉपर इसकी सेटलमेंट की हुई है, क्या उन्होंने प्रॉपर इसका कोई इलाज निकाला हुआ है? जो पाकिस्तानी इलाज निकाल नहीं पाए हैं, इसके लिए सबसे बड़ी आवाज़ उठा रहा हूं मैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में सोचना पड़ेगा, वरना हमारे फास्ट बॉलर्स का कोई मुस्तकबिल नहीं है। शोएब अख्तर इन्हीं चीज़ों का शिकार रहते थे, वो इंजर्ड हो जाते थे। उसके बाद जनाब वकार यूनस इन्हीं चीज़ों का शिकार रहते थे। एहसानुल्लाह आए वो भी इसी चीज़ में फंस गए। उमर गुल आए वो भी इसी चीज़ में रहते थे। अब नसीम शाह वो भी इसी चीज़ में, शाहीन शाह वो भी इसी चीज़ में। भाई किसी बॉलर को तो प्रॉपर कर लो यार, किसी बॉलर को तो बचा लो, किसी का तो कुछ ख्याल कर लो। कोई बॉलर बॉलर आपका प्रॉपर भी रख लो कि जो इंजर्ड ना हो यार। इंजरी के बारे में पीसीबी को बड़े सीरियसली सोचना पड़ेगा। लेकिन नसीम शाह और पाकिस्तान के फैंस के लिए फ़िलहाल तो अच्छी न्यूज़ ये है, जो सुनने में आया है, जो रिलायबल रिसोर्सेज से मालूम करवाया है मैंने, उनके मुताबिक नसीम शाह इस वक्त बिल्कुल फिट फटांग है, उनको कोई मसला नहीं है। क्रैम्प्स हुए थे, आर्जी मामला था, वो फिट हैं भाई।